How many of you want to be successful in your life? What is the aim of your life? What is your aim in life? जीवन में आप क्या चाहते हैं? आप जीवन में क्या बनना चाहते हैं? Of course, everybody wants to be successful in her or his life. लेकिन क्या सिर्फ चाहने से सब कुछ हो जाता है? No. You got to put your efforts to achieve your aim. So what efforts are you putting to achieve your aim, to achieve your goal? What have you done to be a successful person? Do you know? We need something. जब तक आप कुछ देंगे नहीं तब तक आपको मिलेगा नहीं. Success is not just easy way to get. इसके लिए आपको बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ती है. Can you put extra efforts to achieve your goal, to be a successful? A very important. I don't have words to emphasize on personality development. This is the most important thing to be a successful. We need this, and this is called, as you can see here, personality development. What is personality development? There are two types of personality. If I talk about personality, so there are two types of personality. One is external personality and second is internal personality. ये कौन सी होती है? जो एक्सटर्नल पर्सनैलिटी होती है वो होती है इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी. एज यू कैन सी हियर, इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी. एक होती है दोस्तों इंटरनल पर्सनैलिटी जो करती है हमें इन्फ्लुएंस, जिसे हम लोग बोलते हैं इन्फ्लुएंसिंग पर्सनैलिटी. जो इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी होती है जिससे लोगों को आप सिर्फ इम्प्रेस करते हैं, लेकिन जो इन्फ्लुएंसिंग पर्सनैलिटी होती है ये वो होती है जिससे आप लोगों को प्रभावित करते हैं. दिस इज कॉल्ड पर्सनैलिटी. व्हाट इज पर्सनैलिटी? पर्सनैलिटी होती क्या है? इफ आई आस्क यू, जब भी हम बात करते हैं पर्सनैलिटी की तो हमारे माइंड में क्या आता है? व्हाट कम्स इन आवर माइंड व्हेन वी टॉक अबाउट personality? Does personality mean famous people? No. Does development means what? क्या आता है आपके माइंड में जब हम बात करते हैं डेवलपमेंट की? Does development mean physical development? No. If I tell you the meaning of personality, it is a combination of 10 basic skills. Yes, if you want to develop your personality, you need to have 10 basic skills. Development means ongoing process. Today, I have brought to you such a wonderful lesson that you will say, wow, I want these skills in my personality. These 10 skills. See, there are many skills, but at least there should be 10 basic skills that you should know to develop your personality. The first one is communication skills. Okay? What is communication skills? Communication skills means, आपने सुना होगा कम्युनिकेशन स्किल के बारे में. इसके बारे में मैं आपको अभी डिटेल में बताऊंगा. What is communication skills? उसके बाद हमें चाहिए होता है दोस्तों स्पोकन इंग्लिश. एंड नंबर 3 पर है आपका पॉजिटिव एटीट्यूड. नंबर 4 बिहेवियर स्किल, हाउ टू बिहेव. नंबर 5 इज सेल्फ कॉन्फिडेंस. ओके. नंबर 6 इज, एज यू कैन सी हियर, डिसीजन मेकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स. एक कहावत है कि इफ यू वांट टू बी अ गुड स्पीकर यू मस्ट बी अ गुड लिसनर. नंबर नेक्स्ट है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग. डू यू नो व्हाट इज प्रॉब्लम? देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ प्रॉब्लम्स. हम छोटी छोटी चीज़ों को प्रॉब्लम मान लेते हैं. एक्चुअली वो प्रॉब्लम्स होती ही नहीं है. छोटी छोटी बातों पे हम लोग रिएक्ट करते हैं. वो प्रॉब्लम्स नहीं होती, वो होते हैं ट्राइफल्स. जो सबसे छोटे होते हैं, उससे बड़े होते हैं चैलेंजेस, और उससे बड़ी होती हैं फिर प्रॉब्लम्स. सो आई एम गोना टीच यू
these all skills. And next is प्रायोरिटी मैनेजमेंट. कौन सी चीज़ पहले हमारे लाइफ में होनी चाहिए. सो प्रायोरिटी मैनेजमेंट का कोर्स भी मैं आपको दूंगा. एंड लीडरशिप ट्रेट्स. सो दीज स्किल्स यू नीड टू हैव इफ यू वांट टू हैव गुड पर्सनैलिटी, इफ यू वांट टू डेवलप योर पर्सनैलिटी. लेट्स टॉक अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स. व्हाट इज कम्युनिकेशन स्किल? दोस्तों, कम्युनिकेशन स्किल्स मीन्स देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन. सो फर्स्ट इज वर्बल कम्युनिकेशन, जिसको आप स्पोकन कम्युनिकेशन भी बोलते हैं. जो भी मैं बोल रहा हूं आपके सामने, दिस इज कॉल्ड वर्बल कम्युनिकेशन. नंबर सेकंड पर आता है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. ये कौन सा होता है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कवरिंग बॉडी लैंग्वेज, ओके, एंड जेस्चर्स. किस तरह से आप अपनी जेस्चर्स को यूज करते हैं. हाउ वी ड्रेस, हाउ वी एक्ट, हाउ वी स्टैंड. इट कम्स इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. एंड थर्ड है आपका रिटन कम्युनिकेशन. जितने भी आप ईमेल या व्हाट्सएप या फेसबुक पे या जो भी आप लिखने वाला काम करते हैं, दिस इज कॉल्ड लिख कर किसी को बताना, दिस इज कॉल्ड रिटन कम्युनिकेशन. दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन स्किल. ये सारे स्किल्स के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे. दिस ऑल टुगेदर मेक्स अ कंप्लीट पर्सनैलिटी. इफ यू वांट समथिंग इन योर लाइफ दैट यू हैव नेवर हैड, देन यू हैव टू डू समथिंग दैट यू हैव नेवर डन. अंडरस्टैंड डियर स्टूडेंट्स? डू यू थिंक दैट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट स्किल्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू अचीव योर सक्सेस? यस, इट्स ट्रू. सर्वे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक सर्वे है जिसमें पाया गया है कि आपकी जो कामयाबी मिलती है आपको, उसमें 80% ये सारे इंटरपर्सनल स्किल्स होते हैं. मात्र 15 जो आपका जो एजुकेशन होती है वो सिर्फ होती है आपकी 15%. एक कहावत है अंग्रेजी में, यू आर हायर्ड फॉर योर स्किल्स एंड यू आर फायर्ड फॉर योर बिहेवियर. कम्युनिकेशन स्किल्स में आप क्या आते हैं? देखिए, जब आप किसी से कम्युनिकेट करते हैं, जब आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, सो किसी भी भाषा में वो हो सकता है, वो हिंदी में हो सकता है, वो उर्दू में हो सकता है, वो इंग्लिश में हो सकता है. लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी बात दूर दूर तक जाए, आपका मैसेज सब जगह पहुंच जाए, सो हमें एक ऐसी भाषा की ज़रूरत होती है जो वर्ल्ड वाइड बोली जाती है. और ऐसी एक भाषा है जिसे हम लोग बोलते हैं स्पोकन इंग्लिश. इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज. सो कम्युनिकेशन स्किल्स, अगर इफ यू वांट दैट यू हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, देन यू शुड लर्न, you should have a good vocabulary, you should be fluent at English so that you can convey your message everywhere. Spoken English is very very important. Introduction, session and assessment की अगर मैं बात करूं तो इसमें मैं आपको क्या सिखाने वाला हूं. I am gonna teach you speaking English level 1. Okay? English speaking basic level 2, English speaking level 3. ये सारे तीनों के तीनों जो होंगे ये हमारे ये बेसिक में होंगे. ओके? एंड इंग्लिश स्पीकिंग रेगुलर हमारी क्लासेस चलेंगी. इसमें मेथड क्या होगा? देखिए, दुनिया में जितने भी इंग्लिश सीखते हैं, कौन लोग जिनकी भाषा इंग्लिश नहीं है, उसे बोलते हैं ESL फार्मूला. सो आई एम गोना टीच यू थ्रू ESL फार्मूला. अब ये आप सोचेंगे सर ये ESL फार्मूला क्या होता है? E फॉर इंग्लिश एज ए, S फॉर सेकेंड लैंग्वेज, E फॉर इंग्लिश, S फॉर सेकेंड, L फॉर लैंग्वेज. सो आई एम गोना टीच यू थ्रू ESL फार्मूला. If you want to have effective communication skills, let me introduce myself. My name is Bakshi and I have been teaching for more than 15 years, and with the grace of God, I have transformed thousands of lives. I am on a mission to empower 1 million lives by hand-holding them to hone their communication and public speaking skills. Now it's your turn. Are you ready? So दोस्तों, लेकर आ रहा हूं एक पावरफुल कोर्स जो बदल देगा आपकी ज़िंदगी. दोस्तों,
मिलता हूं आपसे अगली पावरफुल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।